हेलो दोस्तों, एनसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण मौर्य आज 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि नए सिलेबस पर आधारित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। ये क्वेश्चंस हमारे यूपीपी एग्ज़ाम्स, ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स, एसएससी के लिए, सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको समय से मिलता रहें। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन आपको पता होगा किसको कहते हैं? सीपीयू को। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो बग होता है उस त्रुटि को कहते हैं एरर, इंग्लिश में एरर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों को जोड़ने का डेटा अंतरित करने की, मतलब इसके बाद आप डेटा को स्थानांतरित कर सकते हैं, तो वो होता है मॉडेम, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मॉडेम की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं कि पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो वो है इनैक। और इनैक की खोज किसने की थी? जॉन मोचले एंड इकर्ट ने। जॉन मोचले एंड इकर्ट, याद रखिएगा दोस्तों कि जॉन मोचले एंड इकर्ट ने खोज किया था। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसी से जनरेशन का शुरुआत हुआ था। दूसरा अगला हम चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा www का सही रूप है? तो www का सही रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। सीपीयू का क्या अर्थ है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोस्तों टाइम नहीं ले रहा हूँ। और आगे चलते हैं कि निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटिनम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग प्रोसेसर सीपीयू के नाम से जानते हैं। www के आविष्कारक और संस्थापक कौन है? तो वो हैं टिम बर्नर्स ली। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें प्रकाश भंडारण, जो प्रकाश भंडारण है ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहले अंकीय जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या था? तो उसमें क्या था? उसमें वाल्व था। अगला बात करते हैं कि अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। आगे चलते हैं कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये सीडैक जो है इसने किया था। इसके बाद में कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई ये होती है बिट। बिट का पूरा नाम जो होता है वो होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और कौन सी भाभा प्रमाण अनुसंधान जो द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो वो है अनुपम। कौन सा है? अनुपम। अनुपम के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, जबकि एक बाइट बना होता है। तो एक बाइट कितने का बना होता है? एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो 8 बिट जो होता है द्विधारी अंक, मतलब ये बाइनरी अंकों का होता है, तो इसलिए द्विधारी कहा गया। द्विधारी का मतलब यहाँ पे 2 से है, और 2 जो है ये क्या होता है? 0 एंड 1, जो बाइनरी नंबर से होता है वहीं से लिया गया है। आगे हम बात करें तो स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। आगे चलते हैं कि डेटा के प्रेषण गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। तो ऐसे में हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं? बिट पर सेकेंड। इंस्ट्रक्शन को के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसका जो सीक्वेंस होता है वो शुरुआत होता है डेटा से। डेटा के समूह को हम लोग इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं, और इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम का जो समूह होता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपको पता ही है कि प्रोग्राम सही होगा। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो वो है टीसीएस। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। जबकि आगे हम लोग चलते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो क्रम कहाँ अटक जाता है? तो वो रैम में।
कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रोम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम मतलब आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पे जो प्रिंट, ये इंकजेट मुद्रक जो लिखा है प्रिंटर के नाम से आना आता है, ये भी है, प्लॉटर भी है, स्पीकर भी है, और यहाँ पे यही नहीं है, प्रकाशीय लक्षण अभिव्यक्ता। तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? वो है फोर्ट्रान। आगे हम चलते हैं कि आईसी चिप आमतौर पर बनी होती है, तो बनी होती है वो होता है किसका? सिलिकॉन का। अगली बात करें तो सीआरटी का हिस्सा नहीं है, तो सीआरटी का हिस्सा नहीं है वो क्या है? गैस प्लाज्मा। गैस प्लाज्मा जो है वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है। सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, ये एक मॉनिटर है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो होता है ये होता है अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? ये चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें मेमोरी देकर इन्होंने दिया था, जबकि जॉन मोचले इकर्ट ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, लेकिन उसमें मेमोरी का देने का काम चार्ल्स बेबेज ने किया था। आगे चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव हो सका किसकी वजह से? तो ये है समाकलित परिपथ चिप की वजह से। जो ये लगातार चिप लगाए गए उसी की मदद से ऐसा हो सका। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का बिरछाकार संचय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। आगे चलते हैं। अगला बात करें कि निम्नलिखित में कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित होती है, तो अभी पहले बता चुके हैं कि इसको बग कहते हैं। और कौन सी यंत्र सामग्री नहीं है? अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी यंत्र सामग्री नहीं? तो यंत्र सामग्री कौन सी नहीं है? प्रचलन तंत्र, ये आपकी यंत्र नहीं है। आगे बात करते हैं कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से एरिया में टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अगला बात करें कि आईसी चिपों का निर्माण होता है, तो आईसी चिपों का निर्माण जो होता है वो सेमीकंडक्टर से होता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। वैसे तो ट्रैकबॉल स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निवेश होने वाली है वो है पद एमबी। मतलब एमबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मेगाबाइट। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर यम के साथ स्मॉल बी है तो ये जो होता है ये मेगा बिट्स बन जाता है, ये बिट्स के लिए। अगर कैपिटल बी है तो वो ही बाइट के लिए लिया जाएगा। आगे की बात करें, मूल निवेश निर्गम प्रणाली मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या विद्यमान रहता है? तो ये जो होता है कि ये यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, मतलब ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन मोचले एंड इकर्ट ने। तो इसलिए इसमें ऑप्शन ही नहीं है जॉन, तो इसमें से कोई नहीं आपका सही होगा। आगे बात करें कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? तो मेगाबाइट के बाद किलोबाइट होता है, और किलोबाइट के बाद तब बाइट की बात आती है, तो ये होगा 10,48,576। आगे बात करें तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो इसमें 64 बिट तक। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, क्या किसको नष्ट करते हैं? प्रोग्रामों को। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। तो पहले ही पता चल चुका है कि कौन सा है? गुड। मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? तो हार्डवेयर जो होते हैं उन्हें हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, और सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है ही है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं तो बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से? तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर के लिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो वो आपको पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। आगे की बात करें तो हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट्स कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो ये आपको पता है CPU। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है।
अगर बात करें कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो ये होता है रोम। जबकि CD रोम जो होता है ये भी परमानेंट मेमोरी होती है, लेकिन ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अब अगर हमारा बात करें कि 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर नहीं है ये जावा। जावा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डाल सकूं।